कल रात तुम लोग बड़ी देर से घर वापस आए, सब खैरियत तो है? एक्चुअली आंटी वो हम बाबा की तरफ चले गए थे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। खैर वासे, तुम्हारे तो सर में दर्द था ना बेटे? जी मम्मी, वो ठीक हो गया था, इसलिए आलिया को ले गया था। अपने घर वालों को बहुत मिस कर रही थी। मेहमानों से मिलते वक्त तो तुम्हारे सर में दर्द था, उनके जाते ही ठीक हो गया? मम्मी ठीक हो गया था, इसलिए बाहर चला गया था। आंटी मैंने तो वासिस से कहा था कि जाने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दें, लेकिन इन्होंने कहा कि शायद आप सो गई होंगी। मेरे बच्चे घर से बाहर हों तो मैं कैसे भला सो सकती हूँ? नहीं तो याद है आपको, मैं भाई और जुनैरा रात को आइसक्रीम खाने गए थे। अरे चाबी हम लोग घर पे भूल गए थे। भाभी 15 मिनट तक हम घंटियां बजाते रहे, उसके बाद इन्होंने दरवाजा खोला और इतनी बातें सुनाई जब इनकी नींदें खराब हुई। याद है तुम्हें? हाँ, तो जब इतनी दवाएं लेकर सोऊंगी तो आंख कैसे खुलेगी भला मेरी? और मेरी तबीयत भी तो तुम लोगों की फिक्र की वजह से ही खराब होती है ना। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जब भी जाओ तो बता देना पहले। पता है ना, तुम लोगों की मम्मी का दिल बहुत छोटा है, बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। फिर 2 दिन तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, सर के दर्द की वजह से 2 दिन तक सबके सर में दर्द करती है। तो और क्या, इतनी तबीयत खराब होती है, मेरा दिल इतना घबराता है कि हाथ पांव छूटने लगते हैं जैसे मेरे। और ये जो मैं गुस्सा करती हूँ ना, इसे मेरा गुस्सा नहीं, मेरी फिक्र और परेशानी समझा करो। इसे कहते हैं कि जब अपना सिक्का खोटा हो ना तो किसी बाहर वाले को क्या कहे इंसान। मैं तो कहती हूँ इसकी जल्द से जल्द नौकरी कराएं। ये जब तक घर बैठा रहेगा ना, इसी तरह मौका बेमौका, बात बेबात, उल्टा सीधा बीच में बोलता ही रहेगा। जो भी है, अगर तुम्हें बहू को सुनानी ही थी तो वासे के सामने कुछ नहीं करना था। जी नहीं, मैंने जानबूझ के दोनों के सामने बात की है ताकि मैं दोनों को रियलाइज करवा सकूं कि इस घर के फैसले वो नहीं कर सकते। ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। और आपको पता है, आपकी वजह से सिर्फ मैं इतना लिहाज कर रही हूँ इस लड़की का, वरना जब से मुझे ये पता चला है ना कि उसका वासी के साथ अफेयर था, तब से यकीन करें मेरा दिल चाहता है मैं खड़े खड़े चुटिया से पकड़ के इस लड़की को बाहर निकाल दूं। बहुत ही चालाक और मक्कार लड़की है, सीधी बनी फिर रही होती है पूरे घर में इस तरह से। मक्कार कहीं की, मिसनी गुन्नी। इतना लिहाज रखा है ना मेरा, थोड़ा बेटे का भी करो। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। वैसे ये हनीमून पर कब जा रहे हैं? कभी भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इतने रोड़े अटकाऊंगी। इन्हें क्या लग रहा था, मुझे पागल बनाएंगे, मेरी आंखों में धूल झोंकेंगे? अरे आप देखिएगा, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वासे को भी जवाब देना पड़ेगा मुझे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देख लो, बहू की नफरत के चक्कर में बेटा बदजन ना हो जाए। आप बेफिक्र नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अब बहू की नफरत में मैं अपने बेटे से बिगाड़ लूं या वो मुझसे बदजन हो जाए। अब मुझे तो फिक्र है जुनैरा की शादी अब जल्दी से हो जाए। ये एकदम से आपको बैठे बैठे जुनैरा की शादी की टेंशन क्यों हो गई भाई? आप तो कहते थे बेटी को बहुत पढ़ाएंगे। इंसान है, जिंदगी का क्या भरोसा। अच्छा है ना, जितना जल्दी अपने तमाम फराइज से सदोश हो जाए। यही बात तो मैं शुरू से कहती आई। शुक्र है कि अब आपकी अकल में भी ये बात आ गई। मेहमानों से मिलते वक्त तो तुम्हारे सर में दर्द था, उनके जाते ही ठीक हो गया। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं सोच रहा था कि हम नेक्स्ट वीक हनीमून पर चलते हैं। एक्चुअली समर ब्रेक की वजह से नॉर्दर्न एरियाज में काफ़ी रश होगा, तो क्यों ना हम दुबई या बाकू चलें। पासपोर्ट तो वैलिड है ना तुम्हारा? हाँ बिल्कुल। और बाकू तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। 2 साल पहले कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी मैं वहाँ।
इट्स लाइक अ मिनी यूरोप। नहीं, इंशाल्लाह हम भी यूरोप जाएंगे। वहाँ पे रेंट की गाड़ी लेकर पूरा यूरोप बाय रोड देखेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। तो मुझे अपना पासपोर्ट दे देना, मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर दूंगा। मुझे इनसे आंटी के रवैये के बारे में बात करनी चाहिए या फिर शायद अभी नहीं। क्या सोचेंगे कि मैंने आते ही शिकायतें शुरू कर दी। व्हाट? हम आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? यही तुम्हारे हक में बेहतर है। मेरे हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं, उसका फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। आप प्लीज परेशान मत हो। अच्छा, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और है कौन? तो क्या मैं तुम्हारे लिए परेशान भी ना हूँ? मॉम, मेरे साथ ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग मत करें प्लीज। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, वक्त की जरूरत है। तुम्हारे बाबा की सडन डेथ के बाद जिंदगी परखने का मेरा तरीका बिल्कुल बदल गया है। इसीलिए मैंने हमेशा तुम्हें शादी करने का, सेटल होने का मशवरा दिया है। फराज में वो तमाम क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे शौहर में होनी चाहिए। आपने तो कहा था ये क्वालिटीज अरसलान में भी है, तो फिर क्या हुआ? मेरी लाइफ सेटल होने के बजाय बल्कि और डिस्टर्ब हो गई है। अरसलान को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। मम्मी, मैं कोई एआई रोबोट नहीं हूँ जो बटन दबाया और सब कुछ रेज हो गया। ऐसे नहीं होता। मैं मर गई कल को तो फिर क्या करोगी? ये जालिम दुनिया अकेली औरत को खा जाती है। दोस्त, रिश्तेदार कोई काम नहीं आते, बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी तुम जवान हो, अपनी माँ के साथ रहती हो, इसलिए शायद तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आ रही। मॉम प्लीज, ये मरने की बातें करके मुझे मजीद सैड ना करें। मुझे पता है फराज अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं, आई एम कंफ्यूज्ड। ओके, टेक योर टाइम, लेकिन बस वादा करो कि तुम फराज के बारे में सोचोगे जरूर। ओके, आई विल।